राम नाम के जाप में जो बाधक तत्व है, जो आपको राम नाम का जाप करने से रोकती हैं, उन चीजों के बारे में बता रहे हैं। ये चीजें आपका कभी भी राम नाम का जाप संपूर्ण नहीं होने देती, यानी कि पूर्ण नहीं होने देती। कोई ना कोई बाधा आपके जीवन में उत्पन्न करती ही रहती हैं। ये हर किसी के साथ होता है और ज्यादातर ये उनके साथ होता है जो लंबे समय तक साधना करते हैं, जो लंबे समय तक जाप पर बैठते हैं, कम से कम 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे तक जाप करते हैं एक आसन पर बैठकर, तब उनको ये परेशानियां आना शुरू होती हैं। ये परेशानियां क्या होती हैं? सबसे पहली जो परेशानी होती है वह यह होती है कि आपको जाप के दौरान, अगर आप रात में जाप कर रहे हैं या दिन में जाप कर रहे हैं, जाप के दौरान आपको नींद आना शुरू हो जाता है। आप थोड़ा सा जाप करेंगे, आपकी पलकें झपकेंगी, आपको झटके लगेंगे और आपको नींद आ जाएगी। यह सबसे बड़ा कारण होता है। यह होता क्यों है? यह होता है आपके खान पान से और आपकी दिनचर्या में आ रही गिरावट से, यानी कि आपकी कहीं ना कहीं दिनचर्या में कोई ना कोई ऐसी कमी चूक रह रही है जिस चीज को आप संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर उस चीज को आप संभाल लें, उस चीज को आप दूर कर लें, तो आपको इस परेशानी से नहीं गुजरना पड़ेगा। बाकी जब आपके अंदर निद्रा आती है, जब नींद आती है जाप के दौरान, उस समय आपका जो तमोगुण होता है वो बढ़ा हुआ होता है। इसको कम करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा भजन करना होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको सत्संग सुनना होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको भागवतिक चीजें जो होंगी उनका अनुसरण करना होगा। अगर आप जाप पर बैठ रहे हैं उससे पहले हो सके तो कुछ ना खाएं, इस चीज का विशेष ध्यान रखें, तो आप नींद वाली परेशानी के तो बच जाएंगे। अब हम आपको जो सबसे बड़ी परेशानी होती है जाप के दौरान वह यह होती है कि जैसे ही आप जाप पर बैठेंगे आपको ध्यान लगना शुरू होगा, तो शुरुआत में आपका मन आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाता है, आपके परिवार के सदस्यों को दिखाएगा, गलत गलत चीजों को दिखाएगा और आपको बेचैन करता है अंदर से कि ये कैसे भी करके इसका ध्यान लग रहा है, तो इसका ध्यान टूटे, किसी भी तरह से टूटे। वो प्रयत्न करता है जिस प्रयत्न के माध्यम से आपका जो जाप है वो कम हो जाए, यानी कि वो पूर्ण ना हो पाए। ऐसे ऐसे दृश्य आपको दिखाई देंगे जो आपको विचलित कर देंगे। आपका ध्यान लगा हुआ है और आप उस ध्यान में से निकलकर अपने होश में आ जाएंगे, यानी कि अपने जो आपका चेतन अवस्था है उसमें पहुंच जाएंगे और आपको वो अनुभव हो रहे हैं वो कुछ समय के लिए होते हैं, बल्कि आपको विचलित करने के लिए। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये बातें अनुभव से पता चलती हैं। अगर आप जाप कर रहे होंगे या फिर कोई भी हमारे साधक जितने भी हैं वो जाप परायण होंगे और वो जाप निरंतर करते होंगे, तो इन चीजों का उन्होंने अनुभव अवश्य किया होगा, जरूर किया होगा, क्योंकि ये चीजें प्राकृतिक है, ये चीजें हर किसी के साथ होती है। ये मन की रुकावट के माध्यम है जो कि आपकी साधना को रोकने के लिए हर प्रकार का प्रयत्न करते हैं, हर प्रकार से आपको गिराने की कोशिश करते ही है। इस समय आपको अलर्ट रहना है, इस समय आपको सतर्क रहना है और अपनी साधना को कंटिन्यू रखना है। जो हो रहा है उसे होने दीजिए, जो होगा वो अच्छा होगा। भगवान पर भरोसा रखिए, आगे बढ़िए। श्री राम जी आप पर अवश्य कृपा करेंगे और आपकी साधना जो है अवश्य बढ़ेगी। इन चीजों को समझने के लिए आपको आध्यात्मिक बल की आवश्यकता होगी। आप इन चीजों को समझेंगे लेकिन कुछ समय बाद इन चीजों को भूल जाएंगे। अगर आपको प्रभु को पाना है, अगर राम नाम की दिव्य अनुभूति या फिर जो भी आपकी मनोकामना है उनकी पूर्ति चाहिए, तो इन 3 बातों को और अपना लीजिए। सबसे पहली जो बात है वह यह है कि कभी भी किसी में दोष दर्शन मत करिए। कोई भी है, कैसा भी है, जाप परायण है, भजन परायण है, तो वो आपके लिए पूजनीय है, क्योंकि आप जिसमें दोष दर्शन कर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं परमात्मा का अंश छुपा हुआ है। तो दोष दर्शन आप कर किसमें रहे हैं? दोष दर्शन आप उस परमात्मा में कर रहे हैं, तो इससे आपका भजन जो है बाधक होता है। जो दूसरी बात होती है वह यह होती है कि आपको जितना ज्यादा हो जाए दूसरों की बुराई करने से बचना है। दूसरों की बुराई नहीं करना है और हमेशा अपनी बुराई कोई कर जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे की बुराई आपके मुंह पे नहीं आनी चाहिए। इसे पर निंदा भी बोला जाता है। यह भी एक कारण होता है आपकी साधना को गिराने का, यह भी एक कारण होता है आपके भजन को गिराने का। तो इन बातों का आप अनुसरण करिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए और साधना में
सफलता प्राप्त करिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।